है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार आदाब, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। देखिए मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बिहार राज्य ICDS महिला शिक्षा एवं कर्मचारी संघ की जो महिला है पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं। धरना पे बैठे हैं 5 दिवसीय। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं। क्या कुछ मांगे मैडम आपका? ये हम लोगों का मांग तो अभी ये है कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है उस नियम के अनुकूल ही हम लोगों के मानदेय का निर्धारण किया जाए। अभी सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र संकल्प जारी किया गया है 1003/2021 में ही ये निर्गत हुआ है। आज 2 साल होने के बाद भी विभाग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसमें जो एक अस्थायी पद के विरुद्ध जो संविदा पर कार्यरत जो कर्मी है उनके मानदेय का जो निर्धारण करने का जो नियम बनाया गया है उस नियम को विभाग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से हम लोग जो है यहाँ पर मतलब बाध्य होकर के जो हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर यहाँ 3 दिन के लिए बैठे हैं। चौथा दिन का प्रोग्राम हमारा निदेशालय के घेराव का है और पाँचवां दिन 28 तारीख को जो है सचिवालय के समक्ष आत्मदाह करने का हम लोगों का ये ठान लें। क्या सरकार आपकी बातें नहीं मानी तो आप आत्मदाह कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग करो या मरो की स्थिति में हम लोगों को सरकार ने यहाँ और विभाग ने यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए हम लोग अब कुछ कमी रह गया सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से ये कमी रहती है कि वो जो नियम बनाती है उसको विभाग पालन नहीं करता तो सरकार क्या करती है? वो आखिर वो सरकार जो ऊपर बैठी है उनको हर विभाग से ये जायज़ा लेना चाहिए क्योंकि जो वो नियम बनवाई है सरकार के द्वारा जो नियम बनवाया गया है उसको कितने विभागों ने फॉलो किया है, कितने विभागों ने माना है। अगर नहीं माना है तो क्यों नहीं माना है? सरकार की गलती, सरकार की कमी हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि नियम तो बनवा देते हैं लेकिन उसको हर विभाग में लागू नहीं करवा पाते हैं। और दूसरा हम विभाग को भी ये कहना चाहते हैं कि विभाग अगर सरकार के द्वारा नियम बनाया गया तो फिर विभाग को मानने में क्या समस्या आ रही है? और वार्ता के दौरान जब हम लोगों को बुलाया भी जाता है तो ये कहा जाता है कि नहीं, वहाँ जो पदाधिकारी लोग बैठे हुए होते हैं उसी में से कुछ पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों को कहा जाता है कि इन लोगों का मांग जो है जायज़ नहीं है, ये लोग बेवजह आंदोलन करते हैं। यानी कि हमारे आंदोलन जी बिल्कुल, हम लोगों के आंदोलन को, हम लोगों के मतलब हक के लिए जो आवाज़ उठाते उसको जायज़ नहीं ठहराया जाता है। तो हम लोग इस मंच से जो है अब उन पदाधिकारियों से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग जायज़ नहीं है तो आप लिखित में दे दीजिए भाई कि हमारी मांग जायज़ नहीं है, फिर हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जाएंगे अपने। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं कि जो सामान्य प्रशासन विभाग 1003 का जो संकल्प आया है उसमें जो कंडिका ख में एक संविदा कर्मी के लिए जो नियम बनाया गया, स्थायी पद के विरुद्ध जो संविदा कर्मी है उनके लिए जो नियम बनाया गया है उसको अविलंब उस नियम के अनुसार मानदेय का निर्धारण करके जो है अविलंब पत्र निर्गत करें। और हमारी दूसरी मांगी ये है कि हमारी बहनें जो है महिला पर्यवेक्षिका भी एक महिला कर्मी है। नियमित महिला कर्मियों के साथ जो अभी विशेषावकाश जो मतलब दिया जा रहा है, 1-2 दिवसीय विशेषावकाश होता है महिला कर्मियों के लिए, उसको जो है फिलहाल कुछ दिनों से इस 2 महीना से जो है रद्द कर दिया गया। वो भी मौखिक रूप से जो हमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी होती है, जो हमारे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी होती हैं, वो कहती है कि नहीं, ये आप लोगों का भी विशेषावकाश रद्द कर दिया गया। उनको हम इस मंच से समझाना चाहते हैं कि हमारा जो महिला पर्यवेक्षिका चयन मार्गदर्शिका है उसमें 2015 में संशोधित करके इसे ऐड किया गया है, जोड़ दिया गया है और आप किसी पत्र से इसको निरस्त नहीं कर सकते हैं। तो उनके द्वारा जो ये बोला जाता है कि ये कोई विधि विभाग का एक पत्र आया है जो सबके लिए मान्य है, तो उस पत्र के अनुसार जो है जिस पत्र को निरस्त कर दिया गया है उसको आप मानिए कि वो पत्र निकालिए, वो देखिए कि उसमें क्या किसके लिए था। लेकिन हमारा तो नियमावली में संशोधन कर जोड़ा गया है। जब हमारे नियमावली में संशोधित होकर के वो ऐड हो गया है तो आप किसी पत्र के माध्यम से उसको निरस्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारी मांग ये भी विभाग से है कि जल्द से जल्द जो है विशेषावकाश दे संबंधी जो है पत्र निर्गत करें, क्योंकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मौखिक रूप से इसको रद्द कर देती हैं और जब हम लोग विशेषावकाश का पत्र आवेदन देते हैं तो उसके जगह पर वो हमारे लिए आकस्मिक अवकाश जो है चढ़ा देती हैं। तो ये सरकार से भी ये कहना चाहेंगे कि चाहे वो महिला कर्मी जो भी हो, चाहे वो नियमित हो या संविदा कर्मी हो, दोनों के लिए 2 दिवसीय विशेषावकाश जो है एक जैसा होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। दोनों ही महिला विषम परिस्थिति में भी फील्ड में जाती हैं, काम करती हैं। अगर नियमित कर्मी को कोई दिक्कत होती है तो हमारे संविदा कर्मी को भी उतनी ही दिक्कत होती है। किसी नियमित और संविदा में जो है महिलाओं के साथ इसमें कोई भेदभाव जब प्रकृति नहीं करती है तो आप यहाँ पर भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? अपना परिचय।
जी, मेरा नाम प्रीति रानी प्रीत है। मैं बिहार राज्य ICDS महिला पर्यवेक्षिका एवं कर्मी संघ कर्मचारी संघ की अध्यक्ष। कोई और है बोलेंगे आप लोग में से? हाँ, बोलिए। देखा जा रहा है कि तमाम महिलाएं हैं, सब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आई हैं जो एक साथ यहाँ ग्रुप में आके जो गर्दनी बाग में 5 दिवसीय धरना कर रही हैं। ये पूरे बिहार राज्य की महिला पर्यवेक्षिकाओं 38 जिलों से हम लोग जो है हड़ताल पे हैं और यहाँ सभी महिला पर्यवेक्षिका 3 दिवसीय भूख हड़ताल पे हैं और चौथे रोज़ हमारा निदेशालय का घेराव है और 5वें रोज़ हम बाध्य होकर, अगर सरकार इन 3 दिन में 4 दिन में मेरा बात मान लेती है तो हम लोग शायद उस मुकाम तक नहीं जाए। अगर नहीं मानती है, हमारा जो सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर अगर नहीं मानती है तो फिर हम लोग बाध्य होकर उस दिन आत्मदाह करने पे उतारू हो जाएंगे हम सभी महिला पर्यवेक्षिका। हम तो सरकार से बार बार ये शुरू से ही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो पत्र आपने निर्गत किया है, मेरे द्वारा भी उसमें नहीं कुछ लिखा गया, आपने लिखा है कि ये कंडिका ख जो है आपके लिए है, संविदा कर्मी के लिए, तो फिर आप लागू क्यों नहीं करते हैं। उसके अलावा जो हमारा अभी तक जो 4 साल पहले की बात है कि EPF का एक जो था, जो सभी संविदा कर्मियों के लिए था EPF का खाता खोलना, तो खाता तो छोड़ दीजिए, वो पैसा आखिर हमारे जो मानदेय से कटौती हो रहा है कहाँ जा रहा है, ये भी हम सरकार से पूछना चाहते हैं। क्यों उनसे संज्ञान में पदाधिकारियों से नहीं लिया जाता है कि जब आप महिला पर्यवेक्षिका के मानदेय से आप जो पैसा काट रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं। तो आज तक खाता नहीं खुला, वो पैसा कहाँ गया, आखिर वो हमारे मानदेय से कट रहा है। तो इस चीज़ का भी सरकार हमको आके इस मंच के माध्यम से जवाब दे कि वो पैसा कहाँ जाता है। और इतनी सारी जो ड्यूटियाँ लगाई जाती है तो आखिर TA क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि सभी संविदा कर्मी को अभी जो हम लोग महिला पर्यवेक्षिका हैं, हमारे सेंटर का जो भी है विजिट का, उसका हमको TA दिया जाता है। तो सेंटर के विजिट के अलावा जो हज़ारों कार्य में आप लगाते हैं वो कहाँ से हम लोग करते हैं। हम लोग इतने अल्प मानदेय में क्यों करें सरकार, अब हमारा पेट नहीं भरता है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा इस पत्र को निर्गत करे और अपने काम पर हमको लौटने का ये करे, क्योंकि सरकार हमको ये बार बार हम लोग को धमकी भी दिया जा रहा है पदाधिकारियों के द्वारा कि वापस हड़ताल से आ जाइए, नहीं तो आप पे कार्रवाई होगी। तो ये धमकी से अब हम लोग सरकार की तरफ से कुछ धमकाया भी जा रहा है। बिल्कुल, कि आप का पत्र भी निर्गत उन लोगों के द्वारा कर दिया जा चुका है कि आप लोग पे कार्रवाई हो सकती है, आप लोग लौट जाओ। तो ये चीज़ हम लोग अब नहीं मान, क्या जेल भेज देगा क्या? उसमें भी हो रहा है कि कोई भी आप अगर ऐसा काम करते हैं तो आप पर FIR भी दर्ज हो जाएगी। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि FIR दर्ज हम पे क्यों हो, हम लोगों तो आपकी बातों को माना है, आप हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं ना। आप ही ने तो हमको कहा था कि 1 महीने के अंदर पत्र निर्गत हो जाएगा, तो 1 महीना तो छोड़ दीजिए, आज 8 महीना बीत गया और आप तो जो पत्र निकालते हैं उस पर तो आप 24 घंटा का टाइम भी नहीं देते हैं। कहते हैं कि अभी हम आपसे रिपोर्ट मांग रहे हैं, अभी का अभी दो, तो हम लोग तो देते हैं, लेकिन आप 8 महीना बहुत बड़ा समय होता है और 8 महीना कोई भी महिला पर्यवेक्षिका जो धैर्य के साथ इतने दिन जो रही और आज वो उतारू हो चुकी है, वो सब समझती है कि हमारे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, वो रो रहा है, तो हम अपनी मांग को रखेंगे और उसी मांग को लेके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं रोड पे। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारी बातों को सुने और जल्द से जल्द इस पर विचार करते हुए पत्र को निर्गत करने के प्रयास करें। परिचय दें अपना। मेरा नाम पुष्पा कुमारी हुआ, महिला पर्यवेक्षिका पूर्वी चंपारण। महिला पर्यवेक्षिका एवं कर्मचारी संघ की जो महिला हैं पटना के गर्दनी बाग में आई हुई हैं, तमाम सारी बातों को मीडिया के सामने उन्होंने साझा किया, कह दिया कि अगर मेरी बातों को माना नहीं जाएगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे। क्या जैसे आपका नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और फिर आप जब बोलते हैं कि जब उनकी बातों को आप नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आके बैठेंगी और जब यहाँ पे बैठती हैं तो इनको धमकाया जाता है कि आप लोग पे FIR हो जाएगा। क्या इसी तरह से बिहार में होगा? एक तरफ तो आप बेटी का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ आप बेटी को बोलते हैं कि आप पे कार्रवाई होगा। बहरहाल ये अपने हक की लड़ाई के लिए गर्दनी बाग में आई हुई हैं। आप MG न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।